नाम सुमर ले सुकर्म कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पल। क्यों भूली घर अपना, ये ना देश तुम्हारे, फिर पाछे पछतावगी, कर ले सोच विचार। बिन सतगुरु ना पाइए, घर अपने की राह, संतों शरण लाग कर, सुरत शब्द समाय। शंख असंख्यों कोश है, तेरे पिया का देश, एक पलक में पाइयो, ले सतगुरु उपदेश। सोन सलहली गैल है, गगन मंडल के माई, प्रेम बिना पावे नहीं, चाहे करोड़ समाधि लगाई। नित्यानंद लो लायक, चढ़ो महल मंजारे, फिर न भव जल आइयो, ये स्वप्ना संसार। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गुर जाना है तू तो। होले सुहागण सुरता त्यार, हे तेरा सुन शेखर बर तार, मालिक घर जाना है तेरा सुन शेखर बर तार। ए नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 श्रृंगार, नाले धोले ओढ़ पैर ले कर 16 श्रृंगार। आज नहीं तय तड़के परसों आवेंगे तेरे लनियार, मालिक घर तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सुन शेखर बर तार। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार। गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सुन शेखर बर तार। भाई सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार, सतगुरु मारे बानिया है करते बनज व्यवहार। बिन डांडी बिन पालड़ है तोले दिया संसार, मालिक घर तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सुन शेखर बर तार। ए सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार, सुन शिखर में सेज पिया की, हंस हंस कर ले प्यार। कह कबीर सुनो मेरी सजनी, लूटो ने वो अजब बहार, मालिक घर हे तू तो होले सुहागण सुरता त्यार, है तेरा सुन शेखर बर तार। सत साहिब अब क्या बताते हैं कि परमात्मा कबीर जी कहते हैं होले सुहागण सुरता त्यार,
पुण्यात्माओं, जिस कन्या लड़की की सगाई ब्याह नहीं होता वो कंवारी होती है, और कंवारी पति के घर नहीं जा सकती। अब जिनको नाम मिल गया है वो सुहागन होगी, अर्थात उनकी मंगनी सगाई भगवान से हो चुकी है, और गुरुजी उसका मिडोकर है, मीडिया है, उसका बिचौला बनता है। गुरुजी ने आपकी सगाई भगवान से करवा दी है, और कहते हैं कंवारी लड़की भगवान को प्राप्त नहीं कर सकती, अर्थात अनुपदेशी आत्मा प्रभु प्राप्ति नहीं कर सकती। जिनको नाम मिल गया वो सुहागन हो चुकी है, अर्थात उनका प्रभु से नाता जुड़ चुका है। अब उनको कह रहे हैं कि अब तू डट के भक्ति कर, सभी क्रियाएं जो साधनाएं गुरुदेव बताते हैं वो सभी कर। नाले धोले ओढ़ पैर लेकर 16 सिंगार। अब नाना के क्या है, इस मन के मैल को सत्संग रूपी गंगा में, इस निर्मल जल में धोना है। और 16 श्रृंगार क्या है कि हमारे साधु जैसे लक्षण होने चाहिए, भक्तों वाले हमारे गुण होने चाहिए। शील, संतोष, विवेक, अक्षमा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार से रहित, दान, भजन, सिमरन, सेवा, ये सब प्रकार के 10 प्रकार के जो गुण हैं, अर्थात ये गहने होते हैं भक्त के। ये 16 श्रृंगार आपने करने हैं, अर्थात ये सब क्रियाएं, सब साधनाएं बुराई से रहित हमने होना है। और कहते हैं आज नहीं तो कल परसों तेरे आवेंगे लनी आ रहे, अर्थात तेरी मृत्यु होगी ही होगी, तुझे जाना ही पड़ेगा। उस जाने से पहले ये सब क्रिया आप कर ले। फिर कहते हैं तेरे साथ की कितनी जाली, अब तू क्यों लारी देर, वार क्यों करे, और तूने गुड़िया खेल जन्म गवा दिया, लाया नहीं बेचारे। पुण्यात्माओं, ये संसारिक जो यहाँ हम डिमांड करते हैं, यहाँ के घर बना लिए, कोठी बना ली, फैक्ट्री ला ली, गाड़ी ले ली, हैं 2 एकड़ के 20 एकड़ बना लिए, कहते और संतान होगी, संतान की डिमांड करते रहे। ये तो कहते गुड्डा और गुड़िया का खेल खेल रहे हो, जो बालक खेला करें अनजान। जैसे छोटी सी लड़की होती थी पहले हम देखा करते, अब तो बच्चे कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले जो बड़ी लड़की शादीशुदा हो जाती उनको दहेज दिया करते थे, दूसर, और उसमें दूसर में यानी दहेज में क्या करते थे, ये कुछ ऐसी कुरीति थी, अब भी है थोड़ी बहुत, तो कि उसमें रखा करते 40 तीर तागलियां की, और ये इतनी तीर पाछलियां की। तिल माने वो सूट, यानी वो नारे नारे कपड़े, सूट। तो वो जो लड़की छोटी छोटी होती थी और वो किसी बहन बड़ी की या बुआ का कोई ऐसे दूसर दहेज देने के लिए तैयारी होती थी, घर पे बुला लिया करते टेलर को, वो कपड़े से काट पीट कर वहीं वो बड़े बड़े दोनों सूट बना कर रख देता था। उसमें कटे हुए कटपीस को छोटी सी लड़की तो 4-5 वर्ष की, 2-3 वर्ष की, 6 वर्ष की होती थी, वो क्या करती, स्कूल में जाया नहीं करते, पहले शिक्षा नहीं पढ़ाते नहीं थे बच्चों को, तो वो क्या करती थी, वो सुना करती कि ये 40 तिल अगलियां की होगी, 25 पछलियां की होगी, ये ससुरे की या सासू की, तो वो नारी नारी रखा करते। तो वो क्या करती, लड़की छोटी सी, वो चीथड़े थी इतने कातर सी, वो लीर सी उठा के कटी हुई कटपीस को और ऐसे तय करके नारी नारी रख देती। ये 40 अगलियां की वो चीथड़े और 20 पछलियां की, यह सासू की, यह ससुरे की, वो नारे नारी रख लेती थी, और उसको फिर एक गठड़ी में बांध कर धर लेती। और दूसरी बहन या छोटा भाई उससे कैसा बालक सा, उसके एक सूट ने निकाल लेता, वो चीथड़े ने इतने कपड़ा जो कातर सी थी, तो वह रोवर पा पिटे बेगन तार दे, आए मेरी तीड़ निकाल लिया, आए मेरा सूट निकाल लिया। अब उसने माता पिता पूछे बेटा क्यों रो रही है, वह रोवर बेगन तारी नुगाए, मेरा सूट निकाल लिया इसने, मेरी तीड़ निकाल ली अगलियां की।
और वह तीड़ ने त्याल इतना चीथड़ा उसको ऊपर पा पीटन लाग रही, रो 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 दिन मचा रही, वो उसको ओरिजिनल मान रही, उसने इतना ज्ञान है। और उसी के लॉस में, उसी के खो जाने में वह मरण हो रही। और जब उस वह लड़की बड़ी हो जाती है, समझदार हो जाती है, उसका शादी हो जाती है, फिर उसको वो ओरिजिनल सूट का ज्ञान हो जाता है और सासू और ससुरपति का सब ज्ञान हो जाता। तो फिर वो गुड्डा गुड्डी वाला खेल वह सियाणी बेटी नहीं खेल सकती। उस गुड़िया से फिर उसने कहा ये धर ले अगलिया इकत्ती नार के, उसको ओरिजिनल तिल मिल गई, कपड़े मिल गए। तो इसी प्रकार जो हम यहाँ संसारिक डिमांड कर करके यहाँ किसी के लॉस हो जाने थे, मरण हो जाते, टक्कर मारते, आए मेरा इतना नुकसान हो गया, परमात्मा कहते हैं जब तुम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाओगे, उस ब्याही हुई लड़की के तुल्य हो जाएगा तुम्हारा उत्थान आत्मा का। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, ये गुड़िया खेल जन्म गुआ दिया तने लाया नहीं विचार। सतगुर हमारे बाणिया ये करते बनज व्यवहार, और बिन डांडी बिन पालड़ा यो तोल दिया संसार। पुण्यात्माओं, इस तत्व ज्ञान रूपी तराजू में कबीर भगवान ने पूरा सब कुछ तोल कर न्यारा न्यारा रख दिया। ये बाप की मर्जी, कौन सा माल आपने खरीदना है, और बगैर किसी तुला के। फिर कहते सुन शिखर में सेज पिया की, सतलोक में सबसे ऊपर वाले स्थान पे, वहां हमारे परमात्मा स्वयं ही कबीर भगवान रहते हैं। वो हमारे सब आत्माओं के पति हैं, मालिक हैं, स्वामी हैं। और वहां जब चले जाओगे आपको पूर्ण सुख देगा वो परमात्मा, और आप पूर्ण मोक्ष प्राप्त करोगे। बोलो सतगुरुदेव सत साहिब।